एक वर्ष में लगातार जो इरफान अंसारी जी का बयान देख रहे हैं, इसे पता चलता है कि उनको झारखंड में क्या हिंदू समाज आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो बलात्कार करने के लिए मुस्लिम कोई लड़का जाता है तो गांव वाले लोग थोड़ा पकड़ कर लपड़ झपड़ करते हैं तो इनको दर्द बहुत होता है। जो आदिवासी बहन के साथ बलात्कार करने के लिए गए थे वो आदिवासी बहन के साथ इरफान अंसारी जी खड़ा नहीं होते हैं। उस समय आप देखेंगे कि मुस्लिम लड़का के साथ खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग के प्रयास किया गया, मॉब लिंचिंग हुआ, हम मुसलमान लड़के के परिवार से मिलने जाऊंगा, 4 लाख रुपए मुआवजा दूंगा, नौकरी दूंगा। ये सब बात एक बार नहीं कई बार किए हैं। हद तो तब हो गई जब झारखंड के लोग, झारखंड के नौजवान आप ही कहें कि छात्रवृत्ति के लिए कटोरा लेकर घूम रहे, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। यहाँ के नौजवान आदिवासी और मूलवासी नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा। अरे बिहार से बुला कर एक मुस्लिम बेटी को बिहार से बुलाकर ये नौकरी देने के लिए ऐलान करते हैं कि बिहार से बुलाओ, इधर आओ, 3 लाख रुपये महीना का नौकरी देंगे और एक आवास देंगे और उसमें चाहे पोस्टिंग देंगे। ये इरफान अंसारी जी कहते हैं। मुस्लिम की राजनीति करना है तो इसको भारत में नहीं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ताकि हम लोग घर जाना चाहते हैं, वृद्ध बच्चे के पास हम लोग गाड़ी व्यवस्था करा दीजिए। सदर अस्पताल के पास गाड़ी नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था, नहीं दिया। और दुर्भाग्य की बात, जब वीडियो में सुना मैं अपने अंदर में रोया। ये गर्भवती महिला को गांव से लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, खटिया में लाया था, रास्ता में दम तोड़ दिया। ये व्यवस्था है क्या? आप क्या सुधार रहे हैं? तो डीआईजी ग्राउंड में महिलाएं रो रही है, उनका घर उजड़ गया। डीआईजी ग्राउंड में आप ही का रिम्स है, आप ही का स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, रिम्स आपके अंडर है। आप कहिए इस रिम्स को, आप कहिए कि मैं इस आदिवासी महिलाओं जो रो रही है उसके लिए मैं 1 एकड़ जमीन छोड़ देता हूं, 2 एकड़ जमीन छोड़ देता हूं। अगर दर्द है तो छोड़िए। हाईकोर्ट तो न छोड़ने या छोड़ने की बात हाईकोर्ट नहीं कर रहा है, माननीय हाईकोर्ट कर रहा है। आप आगे आइए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप रिम्स के लिए जो जमीन में जो रैयत जमीन दी है उसके दर्द आपको नहीं दिखता है। वहां पर आंसू नहीं दिखता है, आंसू वहां दिखता है जहां पर मुस्लिम समाज हो। झारखंड में देख रहे होंगे कि जो झारखंड का संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं बंदरबाट किया जा रहा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि झारखंड के जनता जो यहाँ के मूलवासी है, आदिवासी है, उन लोगों को रहने के लिए आशियाना नहीं है। इतना ठंड के मौसम में भी उन लोग तंबू गाड़ गाड़ के यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि लोगों को बिहार से बुला बुला के सरकारी आवास दिया जा रहा है, 3 लाख रुपया का सैलरी दिया जा रहा है और तो और मनचाहा पोस्टिंग दिया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड में तमाम राजनीतिक दल के पार्टियां छात्र आंदोलन को लेकर मजबूती से लड़ा, छात्रवृत्ति के लिए कटोरा ले लेके भीख मांगने की तरह मांगा, लेकिन अभी तक उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। और अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से बाहर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता कमलेश राम जी हैं और जानते हैं कि इसको ये किस तरीका से लेते हैं। तो सबसे पहले जोहार आपको भी, आपके दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। किस तरह से आप देख रहे हैं झारखंड का जो राजनीतिक दल है जो अभी सत्ता में है और मंत्री बने हैं, उन लोग झारखंड के जनता का वोट से बने हैं, लेकिन वो जनता झारखंड के जनता है उनके लिए काम नहीं करके और दूसरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब कैमरा लग जाता है तो कुछ बात छूट जाता है, नहीं भी बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो भी निकल जाता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, जनता उसको वोट दिया और एक ही समाज, खाली मुस्लिम समाज वोट नहीं दिया है, सभी समाज उनको वोट दिया और वो जनता के लिए विधायक बने। महामहिम राज्यपाल के यहाँ पर जाकर वो शपथ लिए और पूरे झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने और बिना भेदभाव के झारखंड के लोग काम करने का वो शपथ कसम खाई। लेकिन ये 1 वर्ष में लगातार जो इरफान अंसारी जी का बयान देख रहे हैं, इसे पता चलता है कि उनको झारखंड में क्या हिंदू समाज आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है। उनको राजनीति सिर्फ मुसलमान समाज के लिए करना है। जब यहां पर जो बलात्कार करने के लिए मुस्लिम कोई लड़का जाता है तो गांव वाले लोग थोड़ा पकड़ कर लपड़ झपड़ करते हैं तो इनको दर्द बहुत होता है। जो आदिवासी बहन के साथ बलात्कार करने के लिए गए थे वो आदिवासी बहन के साथ इरफान अंसारी जी खड़ा नहीं होते हैं। उस समय आप देखेंगे कि मुस्लिम लड़का के साथ खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग के प्रयास किया गया, मॉब लिंचिंग हुआ, हम मुसलमान लड़के के परिवार से मिलने जाऊंगा, 4 लाख रुपए मुआवजा दूंगा, नौकरी दूंगा। ये सब बात एक बार नहीं कई बार किए हैं। हद तो तब हो गई जब झारखंड के लोग, झारखंड के नौजवान आप ही कहें कि छात्रवृत्ति के लिए कटोरा लेकर घूम रहे, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। यहाँ के नौजवान आदिवासी और मूलवासी नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा। अरे बिहार से बुला कर एक मुस्लिम बेटी को
बिहार से बुलाकर ये नौकरी देने के लिए ऐलान करते हैं कि बिहार से बुलाओ, इधर आओ, 3 लाख रुपए महीना का नौकरी देंगे और एक आवास देंगे और समाचार की पोस्टिंग देंगे। ये इरफान अंसारी जी कहते हैं। ये इसका बयान से 2-3 मायने निकलते हैं। एक ये है कि झारखंड के नौजवानों को भावना से खेलना चाहते हैं, जो सड़क में संघर्ष हो रहा है उसको कुचलना चाहते हैं, और दूसरी ये कि ये मुस्लिम की राजनीति सिर्फ करना चाहते हैं पूरे भारत देश के अंदर में। तो मुस्लिम की राजनीति करना है तो इसको भारत में नहीं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान चाहे दम भर मुस्लिम की राजनीति करे, वहां के लोग स्वीकार कर लेंगे। भारत संविधान से चलता है, भारत संविधान से चलता है, भारत के संविधान से चलेगा। यहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चली है, ना कभी चल सकती है। मेरा यह कहना है कि आप बार बार इस प्रकार का बयान देकर आप क्या करना चाहते हैं? आपको मालूम नहीं है कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको मालूम नहीं है कि आप राज्य के मंत्री हैं। आप मुस्लिम राजनीति कीजिए, जाइए आप मुस्लिम समाज गांव में जाइए और मुस्लिम समाज के बीच अपना समाज का नेता बन जाइए। लेकिन जब राज्य की आपकी जनता को महामहिम राज्यपाल का शपथ दिलाइए मंत्री बनने के बाद, तो आपको सेवा करिए। क्या कर रहा है राज्य में आप? 2 दिन पहले चाईबासा में हमारी एक चाईबासा का 9 मुंडे के एक आदमी अपना 4 साल के बच्चे को, 4 महीना हम मंत्री जी 4 महीना बोल रहे, चलिए मान लेते हैं, 4 महीने के बच्चे को सदर अस्पताल लाता है इलाज कराने के लिए। इलाज हुआ उसका? नहीं। बच्चे का इलाज के अभाव में बच्चा का जान चला गया। जब बच्चा का जान चला गया, उसके पिताजी के पास मात्र 100 रुपया था। 100 रुपया था। वो हॉस्पिटल प्रबंधन को कहा, सदर अस्पताल को कहा कि हम लोग घर जाना चाहते हैं, वृद्ध बच्चे के पास हम लोग गाड़ी व्यवस्था करा दीजिए। सदर अस्पताल के पास गाड़ी नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था, नहीं दिया। और दुर्भाग्य की बात, जब वीडियो में सुना, मैं अपने अंदर में रोया। नहीं तो 100 रुपया उसके पास था, 20 रुपया का प्लास्टिक का झोला खरीदता है वो आदिवासी आदमी, और 80 रुपये बचता है, जिसमें 3 महिला और अपने 4 जन 20-20 रुपया का बस का भाड़ा करके बस में सीट में बैठ के बच्चा को यहां पर लेके जा रहा है। यह व्यवस्था है ना सरकार इस स्वास्थ्य में? ये होनी चाहिए क्या? बड़ा बड़ा बात बोलते हैं इरफान अंसारी जी, ये होनी चाहिए। इससे पहले गुमला में क्या हुआ? एक गर्भवती महिला को गांव से लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, खटिया में लाया था, रास्ता में दम तोड़ दिया। यह व्यवस्था है क्या? आप क्या सुधार रहे हैं? नहीं। अब तो अब मेरा कहना है, एक बार मैं स्पष्ट कहता हूं कि देखिए 2 डिपार्टमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा भविष्य गढ़ता है और स्वास्थ्य जीवन देता है। ये 2 विभाग किसी भी तरह से असंवेदनशील विधायक को मंत्री को डिपार्टमेंट नहीं देना चाहिए। ये इरफान अंसारी जी एकदम असंवेदनशील व्यक्ति हैं। इनको स्वास्थ्य विभाग देके हम राज्य को गत में भेज रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, अभी वक्त है, अभी 1 साल लगभग पार हो गया है। 1 साल में जितने मौतें हुई, चलिए उसको माफ कर देते हैं, लेकिन आने वाला 4 वर्षों में जो मौत होने वाली है उसको रोकिए। और इसलिए इरफान अंसारी जी का ये डिपार्टमेंट को हटाकर किसी और को डिपार्टमेंट दीजिए। ये झारखंड के लिए ये अभिशाप साबित हो रहे हैं। हम लोग कितना बोलेंगे, बार बार बोलने के बाद भी अगर नहीं समझ रहे इरफान अंसारी जी, जब कोई बात को आईना की तरह दिखाते हैं या कोई मीडिया दिखाता है तो बोलते हैं कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये भैया, ये सत्ता और विपक्ष ये आज की नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिचय है। आप सत्ता में हैं तो विपक्ष सवाल करेगा। अब आप कहते हैं विपक्ष सवाल कर रहा है तो मेरे ऊपर लालचन लगा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। ये बात इरफान अंसारी जी बोलते हैं, तो अच्छा काम क्या कर रहे हैं जो उसका आपको तारीफ करेगा? बता दीजिए। एक बेचा काम नहीं कर रहे, तो सम्मान दे रहे हैं, झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं कि पूरा भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम सम्मान देते हैं महिलाओं को, और बिहार से बुलाकर उनको सम्मान के तौर पे वो दिया जा रहा था। देखिए आप क्या सम्मान दे रहे हैं? आपको सिर्फ सम्मान देने के लिए मुस्लिम महिला मिलती है? यहां पर सम्मान देना है ना, तो डीआईजी ग्राउंड में महिला रो रही है, उनका घर उजड़ गया। डीआईजी ग्राउंड में आप ही का रिम्स है, आप ही का स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, रिम्स आपके अंडर है। आप कहिए इस रिम्स को, आप कहिए कि मैं इस आदिवासी महिलाओं जो रो रही है उसके लिए मैं 1 एकड़ जमीन छोड़ देता हूं, 2 एकड़ जमीन छोड़ देता हूं, अगर दर्द है तो छोड़िए। हाईकोर्ट तो न छोड़ने या छोड़ने के बाद हाईकोर्ट नहीं कर रहा है, माननीय हाईकोर्ट कर रहा है। आप आगे आइए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप रिम्स के लिए जो जमीन में जो रैयत जमीन दी है उसके दर्द आपको नहीं दिखता है? वहां पर आंसू नहीं दिखता है? आंसू वहां दिखता है जहां पर मुस्लिम समाज हो, आपको तुरंत आंसू वहां दिखने लगता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति का एनआईए जांच होनी चाहिए। झारखंड में इस प्रकार के लोग जो कर रहे हैं, इसको एनआईए जांच सरकार को करनी चाहिए। आप उन पे इस तरीका से लगातार देखते हैं कि आप हैं या भानु प्रताप शाही जी हैं कि लगातार उन पे ताना कसते रहते हैं आप लोग, आखिर उनसे कुछ पर्सनली आप लोग का दुश्मनी है क्या? अरे पर्सनली क्या दुश्मनी होगा? हफीजुल अंसारी जी भी मंत्री हैं, उसी समाज से है ना। अगर वो स्वास्थ्य विभाग उनके पास होता, शिक्षा उनके पास होता, सवाल हम लोग करते हैं।
हम बार बार हमने कहा ना कि दो डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील डिपार्टमेंट होती है, जिसमें जीवन और भविष्य की जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो डिपार्टमेंट इरफान अंसारी जी संभाल रहे हैं तो दुर्भाग्य राज्य के लिए। और हम तो कहते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, आप कुछ दिन अपने अंडर रखिए स्वास्थ्य विभाग को, नहीं तो आप भी इसमें शामिल हैं। सरकार पूरी तरह शामिल है कि यहाँ के आज स्वास्थ्य विभाग को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। बताइए कि सरकारी अस्पताल में कौन लोग ज़्यादा जाते हैं? गांव के लोग। गांव में कौन रहते हैं? आदिवासी गरीब लोग रहते हैं। तो आपको उसका डर नहीं लगता है? आपको बार बार आपके मैं चैनल के माध्यम से इरफान अंसारी जी से कहना चाहूँगा, आप रिम्स की में जो आप रिम्स के ज़मीन को लेकर आप जिस प्रकार से वहाँ आदिवासियों पर आप डंडा चलाएं, लाठी चलाएं, बेघर किए, आज तंबू में रह रहा है, उस पर उसको उससे आके मिलिए इरफान अंसारी जी, उस आदिवासी से मिल ले। आप सरकार तरफ से कुछ मत करिए, आगे खाली कम से कम एक पैकेट बिस्किट ला के खिलाइए, तब मानेंगे कि आप सबके लिए सोचते हैं। अन्यथा बार बार कहें कि आप मुस्लिम का राजनीति करना चाहते हैं तो भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और भारत में सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करना है। एक धर्म की राजनीति नहीं कर सकते, एक समाज की राजनीति नहीं कर सकते। अगर करना है तो पाकिस्तान चले जाइए इरफान अंसारी जी। आप देखते होंगे कि लगातार उनका बाइट में चाहे भाषण में हमेशा देखते होंगे कि वो बोलते हैं कि हम आदिवासी के बारे में सोचते हैं, आदिवासी का दुख तकलीफ में हम हमेशा साथ देते हैं। तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि वो आदिवासी के लिए नहीं सोचते हैं? कौन सा बयान है? लगातार ना 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 उनका रहता है। वो बयान क्यों रहता है? वो बयान सिर्फ बयानों में रहता है, वो हवा में रहता है। अभी वर्तमान में बोलते रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आदिवासी समाज आज संघर्ष कर रहा है वहाँ आप जाइए ना। सूर्या हासदा को मार दिया गया, आप एक शब्द नहीं बोले। उसी जगह कोई मुस्लिम होता तो आप एक दिन के अंदर आप साहिबगंज पहुँच जाते, गोड्डा पहुँच जाते ना। लेकिन आप सूर्या हासदा का मौत हो गया, वो पुलिस मारा, आप चुपचाप रह गए। एक डंडा पुलिस मुंशी समाज को मारकर खड़ा हो जाते। तो आप ठीक है भैया, आपका मुबारकबाद आपको, आप समाज की राजनीति करिए, हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन आप जिस ओहदे पर हैं, जिसका औथ लिए हैं, उसको आप समझिए। यहाँ पे रिम्स में जो डीआईजी ग्राउंड में जिसका घर टूट गया, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उनका तो अब घर टूट गया ठीक है, लेकिन वो अभी तंबू में रह रहे हैं। तो क्या झारखंड सरकार को कुछ उनके लिए व्यवस्था नहीं करना चाहिए? कहीं पे जैसे फ्लैट वगैरह बना देना चाहिए, जहाँ पे सबको वहाँ पे जो थे जिसको विस्थापित कर दिया गया, उन लोगों को वहाँ पे जगह मिलना चाहिए। ये संवेदनशील सरकार जब आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तभी इस प्रकार का काम हो सकती है। ये सरकार से कोई हम लोग उम्मीद भरोसा नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। ये सरकार आदिवासी और मूलवासी को तकलीफ समझ नहीं आ रहा है। अभी पागल हो गया ये सरकार। इनको लगता है कि हम लोग सत्ता में आए हैं तो सिर्फ लूट मचाना है। और ये सरकार निश्चित तौर पर डीआईजी ग्राउंड में जिस प्रकार से लोग तंबू में रह रहे हैं, रैयत थे, रैयत हैं, और वो लोग जब इतने सालों सालों से रह रहे थे, आज उनको बुलडोजर साहब अगर उसको उसका घर तोड़ के आप बेघर कर दिए, तो सरकार को आगे आकर बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर उनकी ज़मीन चली गई इतना दिन के बाद, तो कागजात सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। हाई कोर्ट सरकार रिम्स का ज़मीन कहा जा रहा है, तो सरकार एक बार माननीय हेमंत सोरेन जी, जनता कह रहे हैं कि पूरी ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुई थी, तो इस बीच का रिम्स और जनता के बीच में स्वास्थ्य मंत्री को आगे आना चाहिए और कागजात देखकर संतुष्ट जनता को करना चाहिए। संतुष्ट करने के बाद जनता को रहने के लिए घर की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे कमलेश राम जी को। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जोहार।